राशिम्स पोर्टल पर सप्लायर से प्राप्त पोषाहार की एंट्री किस प्रकार से की जाएगी? पोषाहार की एंट्री करते समय चालान की जो प्रति है वह भी अब पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। उसकी जो साइज है वह 200 केबी से कम होनी चाहिए। साइज किस प्रकार से रिसाइज करनी है, सबकी विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में यहाँ करने वाले हैं। राशिम्स पोर्टल को लॉगिन करने के बाद में राइट साइड में ऊपर यहाँ आपको सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको IN के ऑप्शन पर आ जाना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन्वेंट्री डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे इस पर करेंगे तो यहाँ पर आपको मैनुअल स्टॉक इनवर्ड के नाम से टैब दिखाई देगी, जिस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऊपर की ओर ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि आपने अब से पहले जो पोषाहार प्राप्त हुआ है सप्लायर से उसकी एंट्री कर रखी है तो वो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगी। नई एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इनवर्ट टाइप, इस पर यहाँ आपको क्लिक करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। यदि आपको पोषाहार से सप्लायर से प्राप्त हुआ है पोषाहार तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई रिसीव पर क्लिक करना है। सप्लायर नेम, ऑफिस टाइप, ऑफिस नेम, ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेव है। आपको यहाँ पर स्टॉक रिसीविंग डेट, जिस दिन आपको पोषाहार प्राप्त हुआ है, जिस दिन की आपको एंट्री करनी है, जिस दिन आपने अपने रिकॉर्ड में इसे छड़ाया है, उस दिन आपको यहाँ पर यह डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में सप्लाई चालान नंबर, सप्लायर ने जो आपको रिसिप्ट दी थी तो उस रिसिप्ट में यहाँ पर आपको चालान नंबर ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये चालान नंबर आपको वहां पर एंटर करने हैं। सप्लाई चालान डेट में यहाँ पर जो चालान की जो डेट है, जो डेट उस पर लिख रखी है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में रिमार्क में यहाँ पर आपको रिसीव लिख देना है। देन नीचे यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट डिटेल, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में व्हीट और राइस दोनों दिखाई देंगे। तो आपको जैसे व्हीट प्राप्त हुए तो व्हीट आपको सेलेक्ट करना है। पैकेजिंग जो है आपकी किलोग्राम में है तो आपको किलोग्राम सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में जितना आपको प्राप्त हुआ है, क्वांटिटी जितनी है वो क्वांटिटी आपको फिल कर देनी है। उसके बाद में यहाँ से आपको एक्शन में जो प्लस का निशान है इस पर यहाँ आपको क्लिक कर देना है। देन इसी प्रकार से आपको राइस जो यानी कि चावल की जो एंट्री है वो भी आपको कुछ इसी प्रकार से करके आपको यहाँ पर जो प्लस का निशान है इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोनों फूड ग्रेन की एंट्री करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ से आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। अब ये जो फाइल है यानी कि जो आपकी चालान की जो प्रति है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। चालान की प्रति जो है आपकी यहाँ पर PDF के रूप में भी हो सकती है या फिर JPEG या PNG की रूप में भी हो सकती है। और उनकी जो मैक्सिमम साइज है वह 200 KB से कम होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 200 KB साइज होनी चाहिए। यदि अब आपके पास फोटो यदि उस चालान की है, फोटो कैमरे से खींचनी है, उसके बाद में आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है और वहां पर आपको एक ऐप है फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर, ये इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको ये ऐप को ओपन करना है। जैसे ये ऐप ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट फोटो पर क्लिक करना है और जहां भी आपकी वो फोटो है उस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन पर यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की ओर रिसाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नीचे आने पर यहाँ पर आप देखेंगे फाइल साइज में यहाँ मोर या कस्टम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो मैक्सिमम साइज है वह 200 KB है, तो आप यहाँ पर इसे 190 कर लें। 190 फिल करने के बाद में आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो फाइल की जो साइज है वह कम हो जाएगी और आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। जो फाइल की साइज कम हो रही है उस फोटो को आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके उस फोटो को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली दिखाई देगा। इसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आ रहा है प्लीज सेलेक्ट प्रोडक्ट। इसका रीजन क्या है कि हमने व्हीट और राइस की एंट्री कर दी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखेंगे यह ओपन हो रहा है। तो आपको यहाँ से इसे डिलीट पर क्लिक कर देना है, तो यह यहाँ पर हट जाएगा और आपको अब सेव पर क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो रिकॉर्ड है सप्लाई चालान नंबर 9 अक्टूबर 2025 साइड डेट यहाँ दिखाई दे रही है
और जबकि स्टेटस जो है इसका वह ड्राफ्ट दिखाई दे रहा है। अब यह अप्रूव आना चाहिए, इसके लिए आपको जो एक्शन में यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ आपको अप्रूव का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस अप्रूव के ऑप्शन पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। रिमार्क में या तो आप रिसीव लिख सकते हैं या फिर ओके कर सकते हैं। ये कार्य करने के बाद में आपको अप्रूव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका डाटा है वो देखेंगे आप, अप्रूव स्टेटस यहाँ पर अब हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सप्लायर से प्राप्त पोषाहार है उसकी एंट्री यहाँ पर आप राजसिम्स पर इस प्रकार कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।